अध्याय 7 सतत स्मरण भाग 2। साक्षात्कार में अपनी अंतिम सफलता के लिए ईश्वर का स्मरण यद्यपि बहुत लाभदायक है, पर सब कुछ नहीं है। हम आमतौर से कोई महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर का नाम लेकर आरंभ करते हैं। लगभग सभी धर्मों में ऐसा करने की प्रथा है, किंतु यह केवल एक औपचारिकता मात्र है और इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। हम उस वस्तु को सच्चे अर्थों में ईश्वर को समर्पित नहीं करते तथा हृदय में ईश्वर के विचार से वास्तव में कोसों दूर रहते हैं, अतः ईश्वर का ऐसा स्मरण निरर्थक है। इस प्रथा का वास्तविक महत्व यह है कि हम अपने सभी शारीरिक एवं मानसिक कार्य करते हुए भी ईश्वर के विचार में निमग्न रहें। हम अपने सभी कार्यों में हर क्षण एक अटूट विचारों की कड़ी द्वारा अपने को परम शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करें। यह क्रिया बड़ी सरलता से हो सकती है यदि हम अपने सभी कार्यों एवं क्रियाओं को उस ईश्वर द्वारा सौंपे गए देवी कर्तव्य का अंग समझें जिसकी हमें भरसक सेवा करनी है। सेवा तथा त्याग दो प्रमुख उपकरण हैं जिनसे हम आध्यात्मिकता के मंदिर का निर्माण करते हैं। प्रेम इस मंदिर की नींव है हो। किसी भी प्रकार को सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो लाभप्रद होती है। सेवा में पूजा का भाव निहित है। अपने साथियों की सेवा वास्तविक अर्थ में ईश्वर की सेवा है यदि वह किसी स्वार्थ भाव से न की गई हो। हम जो कुछ भी अपने दैनिक कार्यों में करते हैं उन सब का संबंध अपने ही कुछ लोगों से है, चाहे वे हमारे बच्चे, मित्र अथवा संबंधी हों। यदि कार्य करते समय हम यह सोचें कि हम वास्तव में ईश्वर के ही बनाए हुए किसी न किसी प्राणी की सेवा कर रहे हैं, अपने उद्देश्य की नहीं, तो हम निरंतर सेवा के पथ का अनुसरण करते रहेंगे। यद्यपि ऊपरी तौर से हम अपनी ही दिनचर्या में व्यस्त रहेंगे, हमारे जीवन को लगभग सभी क्रियाएं अपने बच्चों एवं प्रिय जनों के जीविकोपार्जन के निमित्त होती हैं। अतः यदि हम उन्हें ईश्वर के बच्चे मान लें जो हमारी देखरेख में रखे गए हैं और जिनके निर्वाह एवं सुरक्षा का भार कर्तव्य रूप में हम पर सौंपा गया है, तो हम ईश्वर के ही बच्चों की सेवा करते हैं, जो वास्तव में ईश्वर की ही सेवा है। हम इसके द्वारा अनावश्यक आसक्ति से भी छुटकारा पा जाएंगे और इस प्रकार अपने मार्ग की एक सबसे बड़ी बाधा भी हटा देंगे। यह विधि सरल एवं आसान होते हुए भी हमें हमारी सभी क्रियाओं में ईश्वर के सतत विचार की ओर भी ले जाएगी। यदि यह बात हमारे हृदय में गहराई से जड़ पकड़ लेती है तो हमें अपना प्रत्येक कार्य निस्वार्थ और अनासक्त भाव से देवी आदेशानुसार कर्तव्य के रूप में ही प्रतीत होगा। ऐसी दशा में विश्व प्रेम प्रबल हो जाता है और हम अनासक्त भाव से ईश्वर की सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करने लगते हैं। यह चित्तवृत्ति हमें भक्ति एवं त्याग की ओर ले जातो है। भक्ति हमारा मार्ग प्रशस्त करती है तथा ईश्वरीय धारा के लिए हमारे हृदय में एक रास्ता बनाती है। वह हमारे मार्ग से धूल धक्कड़ दूर करती है और हमारो यात्रा को आसान बनाती है। यह धूल धक्कड़ वस्तुतः मन में चिंता और उद्वेग को जन्म देने वाले अंतर्द्वंद्व से उत्पन्न होती है। ध्यान के द्वारा हमारा मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और जितने समय तक हम दैवी शक्ति के संपर्क में रहते हैं शांति बनी रहती है, किंतु यदि हम एक निश्चित समय पर ध्यान करने के उपरांत शेष समय में ईश्वर का कोई ख्याल नहीं करते तो हम उस पवित्र विचार के संपर्क में थोड़ी देर के लिए हो रहेंगे और दिन के अधिकांश भाग में सेवा और भक्ति से विरत रहेंगे। परिणाम यह होगा कि वर्षों को साधना के पश्चात भी हम अपने को आध्यात्मिक उपलब्धि में पिछड़ा हुआ हो पाएंगे। वास्तव में समर्थ गुरु के पथ प्रदर्शन में किए गए ध्यान में हमें केवल सरलता और शांति की अनुभूति होती है, परंतु एक साधक साधारणतः इसको समझने में असमर्थ होता है, क्योंकि आर्क की दशाओं में यह उसको समझ से परे होतो है। शांति को इस अनुभूति के अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह बहुधा ध्यान के समय कुछ भी अनुभव न करने की शिकायत करता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि वह साधना के कुछ क्षणों तक के लिए ही देवी शक्ति के संपर्क में रहता है। अतः ध्यान के समय प्राप्त वास्तविक वस्तु उसके पास कुछ ही समय तक के लिए रहती है। दूसरी ओर एक मनुष्य ध्यान से प्राप्त प्रभाव को अधिकांश समय के लिए अपने में बनाए रखने के लिए प्रयत्न करता है और उसी स्थिति में जितनी अधिक देर तक संभव है
रहता है। वह एक तरह से ईश्वर के सतत स्मरण में है और उसकी प्रगति आसान और तेज हो जाती है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में सांसारिक आसक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के कारण असंख्य चिंताओं एवं उलझनों में घिरा हुआ है, तब यह व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता कि वह ईश्वर को सदा और सदा नहीं तो कम से कम बार बार हो स्मरण करता रहे। पर अभ्यास एवं अनुभव से सिद्ध हो जाएगा कि यह एक अत्यंत सरल विधि है और सभी लोग हर प्रकार की उलझनों अथवा झंझटों के बावजूद इसका अनुसरण कर सकते हैं, यदि वे वस्तुतः अपना ध्यान ईश्वर की ओर मोड़ दें।